दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 से पहले फ्रांस भी यूके की तरह ही हुआ करता था, यानी ग्रेट ब्रिटेन की तरह। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि फ्रांस का भारत के भी कई भूभाग पर कब्जा रह चुका है, यानी भारत का भी बहुत बड़ा हिस्सा फ्रांस की कॉलोनी के तौर पर रहा है कई सालों तक। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो कुटाई हुई थी फ्रांस की, उसके बाद यकीनन फ्रांस ने काबिले तारीफ काम किया। उसके बाद फ्रांस एक शांतिप्रिय देश के रूप में उभरा। ताकतवर तो वो बहुत है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जिस हिसाब से डेमोक्रेसी को निभाया, जिस हिसाब से सेक्युलरिज्म को दिखाया, यकीनन काबिले तारीफ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कहावत आपने सुनी होगी कि शेर अगर सोया हो फिर भी वो शेर ही होता है, क्योंकि पूरे 3 दशकों के बाद में एक बार फिर से फ्रांस अपने पुराने रूप में लौट आया है। और इस तरह से फ्रांस का अपने पुराने रूप में लौटना यानी तबाही से कम बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि फ्रांस ने कुछ ऐसा कारनामा इस समय कर दिया है कि यकीनन ये दुनिया के टेम्परेचर को कई गुना बढ़ा देगा। आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए, क्योंकि वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद और अपने सजेशन जरूर लिखिएगा। दोस्तों 1 महीने से ज्यादा का समय अब होने को आया है रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध को लेकर, लेकिन यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन को ज्यादा कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। इसका कारण क्या है? वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका के सारे अलाइज वगैरह, ये लोग बहुत बड़ी मात्रा में गोला बारूद और असला बारूद वगैरह यूक्रेन को पहुंचा रहे हैं। इसी वजह से रशिया को जीत मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और आप जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में फ्रस्ट्रेशन किसी को भी आना ही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर व्लादिमीर पुतिन के फ्रस्ट्रेशन की बात करें तो वो दुनिया के लिए बड़ा हानिकारक हो सकता है। इस समय न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति दुनिया में वही है। 7,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रशिया की फोर्सेस के पास है। ऐसी परिस्थिति में नाटो से ज्यादा परेशान होकर व्लादिमीर पुतिन ने खुली धमकी दी और अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को रेडी टू वॉर रहने के लिए कहा। यानी अपनी फोर्सेस को कह दिया कि आप पूरे अलर्ट मोड पर आइए, जैसे ही मेरा आदेश मिलता है आप न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर लीजिए। और कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि हो सकता है इसी युद्ध के दौरान पुतिन किसी तरह का आदेश दे दे और उसके बाद छोटा मोटा ही सही, लेकिन न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर दिया जाए यूक्रेन के ऊपर। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए पूरी दुनिया में ही चिंताएं हैं। आप भी देख रहे होंगे कि भारत लगातार ब्रह्मोस वगैरह को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी भारत भी अपनी प्रिपरेशन को करने में लगातार लगा हुआ है। वही अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने भी अपनी न्यूक्लियर प्रिपरेशन को एक बार फिर से देखा, उसका जायजा लिया। तो कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया ही इस समय अलर्ट मोड पर आ गई है, क्योंकि अगर एक भी न्यूक्लियर वेपन से हमला किया जाता है रशिया के द्वारा यूक्रेन पर तो वो वर्ल्ड वॉर 3 में बदलना ही है। अब दोस्तों ऐसी परिस्थिति को देखते हुए फ्रांस भी हरकत में आ गया है और फ्रांस ने पूरे 3 दशकों के बाद अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स जो SSBN होती है उन्हें डिप्लॉय कर दिया है। अभी तक बताया जा रहा था कि फ्रांस की एक पनडुब्बी हमेशा ही डिप्लॉयड रहती थी और वो गश्त वगैरह करते रहती थी, लेकिन इस बार ऐसा मौका आया कि 30 सालों के बाद कि फ्रांस ने अपनी 3 सबमरीन्स को एक साथ डिप्लॉय कर दिया है और वो लगातार गश्त कर रही है। अभी मैं आपको बता दूं कि 30 साल पहले जब सोवियत यूनियन हुआ करता था रशिया, उस समय अमेरिका से उसका संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कोल्ड वॉर के समय की बात है, तब भी ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि कहीं युद्ध हो सकता है, तब फ्रांस ने इस तरह की हरकत की थी। अब वो दोबारा करने के लिए यहाँ पर मजबूर हो गया है। अब फ्रांस की SSBN को आप मजाक मत समझिएगा, इनकी कैपेसिटी बड़ी जबरदस्त है। इनमें 16 मिसाइलें इंटीग्रेट की जा सकती हैं और सबसे बड़ी बात कि ये सारी मिसाइलें 6,000 से लेकर 8,000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती हैं। सभी मिसाइलों में मिनिमम 150 किलो टन तक न्यूक्लियर वॉरहेड हो सकता है और सबसे बड़ी बात है कि ये MIRV टेक्निक से लैस होती हैं, यानी ये दुनिया भर में कहीं भी किसी भी कोने में अटैक कर सकती है और पूरी दुनिया को खाक कर सकती है। तो इस तरह का कुछ स्टेप ले लिया है फ्रांस ने, जो कि यकीनन बहुत चिंता का विषय है। अब इन सबको देखते हुए रशिया कैसे पीछे हटेगा? रिसेंटली बिल्कुल खबर निकल कर आई है आज तक की तरफ से कि रशिया ने भी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को अटलांटिक सागर में भेज दिया है। और मैं आपको बता दूं कि रशियन सबमरीन्स भी कुछ इसी तरह की कैपेबिलिटीज रखती हैं, उनमें भी 16 मिसाइलें होती है। ये चीजें बड़ी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अब दोनों ही देशों की सबमरीन्स कभी भी आपस में टकरा सकती है। वो लोग लगातार गश्त पे लगे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होना यानी न्यूक्लियर मिसाइल्स चलना। और मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि ये सबमरीन और खासकर SSBN कितनी खतरनाक होती है। आप अमेरिका जाइए और अमेरिका के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि दुनिया के 3 सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है, तो वो लोग पहले नंबर पर बोलेंगे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट, दूसरे नंबर पर वो नाम लेंगे रशिया के प्रेसिडेंट का, लेकिन तीसरे नंबर पर वो जिसका नाम लेंगे ना, वो भारत या फ्रांस के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि वो बोलेंगे कि न्यूक्लियर सबमरीन का कैप्टन, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। उसे केवल एक आदेश मिलना चाहिए। हो सकता है कि वो आदेश मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते दिया गया हो, लेकिन जैसे ही उसे आदेश मिला वो बटन दबाकर सीधे बैलिस्टिक मिसाइल दाग देगा। और ये सारी ICBMs होती है, मैंने आपको बताया कि 6,000 से लेकर 8,000 किलोमीटर तक मार करती है। खैर जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी जानकारी निकलेगी, मैं आपको इसी तरह से वीडियो बनाकर अलर्ट कर दूंगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।